हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज के वीडियो में हम सीखेंगे पाकिस्तानी कुर्ती की ड्राफ्टिंग विद थ्योरी। इससे पहले मैंने कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो अपलोड की है। अगर आपने नहीं देखी है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इसकी ड्राफ्टिंग और थ्योरी देखते हैं। तो पहले हम थ्योरी को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम ड्राफ्टिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तानी कुर्ती ड्राफ्टिंग प्लस थ्योरी मैंने हेडिंग डाल दी है। रिक्वायरिंग मेजरमेंट यानी कि जरूरी नाप, फुल लेंथ यानी पूरी लंबाई। तो जितनी भी आपकी तैयार लंबाई आपको चाहिए उसमें आपको 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए प्लस करना है। शोल्डर यानी कंधी का नाप, तो जो भी आपने बॉडी से शोल्डर मेजर किया है उसका आपको आधा कर लेना है। एग्जैक्ट शोल्डर का हाफ कर लेना है। उसके बाद है चेस्ट यानी सीना। चेस्ट 36 आया है, इसका हम 4th पार्ट करेंगे यानी चौथा हिस्सा निकालेंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 9 इंच आ जाएगा। और इस 9 इंच में आपको ½ इंच की लूजिंग ऐड करना है। वो लूजिंग किस लिए ऐड करना है? क्योंकि पाकिस्तानी कुर्ती थोड़ी लूज ही होती है, तो ये ½ इंच का लूजिंग हम पाकिस्तानी कुर्ती के लिए ऐड करेंगे। बाकी सिलाई मार्जिन हमारा अलग ही रहेगा। सेम ऐसे ही कमर में भी करना है, वेस्ट में भी। कमर 32 आई थी, उसे भी हमने 4 से भाग किया, चौथा हिस्सा निकाला उसका, तो 8 इंच आया। और उसमें भी हमने ½ इंच की लूजिंग डाल दी, तो 8.5 हो गया। सेम हिप में भी करना है। हिप हमारा 42 है, उसका हमने चौथा हिस्सा किया, हमारा 10.5 इंच आया। और उसमें भी हमने ½ इंच की लूजिंग ऐड कर दी, तो हमारा कितना हो गया? 11 इंच हो गया। तो इस तरह से आपको ½ इंच की लूजिंग ऐड कर देना है। ये लूजिंग हम पाकिस्तानी कुर्ती के लिए एक्स्ट्रा दे रहे हैं, बाकी हम सिलाई मार्जिन भी रखेंगे। ओके। अब है आर्म होल यानी मुड्डा। आर्म होल निकालने के कई सारे तरीके हैं, तो इसे आप थोड़ा साइज के हिसाब से देखिएगा। आप शोल्डर के बराबर भी आर्म होल ले सकते हैं या शोल्डर से ½ इंच बढ़ा कर ले लो, जो कि आपको मैं हमेशा बताती हूँ। और फॉर्मूले पर जाना है तो फिर आप चेस्ट के अकॉर्डिंग निकाल लो, सीने का 5वां हिस्सा करके आप आर्म होल निकाल लो। अगर आप सिंपल तरीके से जाना चाहते हैं तो शोल्डर से ½ इंच ज्यादा करके आप आर्म होल लेंथ ले लीजिए। उसके बाद है मेथड यानी विधि। तो इसे बनाने के लिए 1.5 से 2.5 मीटर तक का कपड़ा लग सकता है। अब कटिंग के लिए हम कपड़े को 4 फोल्ड में करेंगे और फॉर्मूले के अनुसार शोल्डर का निशान लंबाई का, आर्म होल का, चेस्ट का, वेस्ट की लंबाई, हिप की लंबाई और लेंथ का निशान हम लगा लेंगे। अब सीने का 12वां हिस्सा करके नेक की चौड़ाई का निशान लगाएंगे, गले की चौड़ाई का। अब चेस्ट, कमर, हिप का फॉर्मूले के अनुसार मार्किंग करेंगे और उसमें हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ले लेंगे। तो ये हमारी थ्योरी कंप्लीट हो गई है। अब हम ड्राफ्टिंग को समझ लेते हैं। अब ये है हमारी ड्राफ्टिंग। तो सबसे पहले आपको कपड़े को 4 फोल्ड में करना है। ये वाली साइड हमारी फोल्डेड साइड रहेगी कपड़े की, यानी कपड़े का बंद भाग, और ये वाली साइड हमारी कपड़े की खुली साइड रहेगी, ओपन, है ना। उसके बाद रेडी लेंथ में आपको 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करना है तैयार लंबाई में। ये हमारा शोल्डर है, कंधी, जो कि एग्जैक्ट शोल्डर का ½ हमें लेना है। उसके बाद ये नेक है, गले की चौड़ाई, लंबाई नॉर्मली पीछे की हम 1.5 से 2 इंच ही रखते हैं और आगे का नेक ज्यादा से ज्यादा 4, 4.5, इससे ज्यादा तो लेना ही नहीं है, वैसे 4 काफी रहेगा। और ये हमने 1 इंच डाउन किया है, 1 इंच हमने शोल्डर स्लोप लिया है। ये आर्म होल है हमारा, आर्म होल लेंथ, जो कि मैंने निकालने का फॉर्मूला बताया है। शोल्डर से ½ इंच ज्यादा ले। उसके बाद ये आर्म होल लेंथ का ½ किया हुआ है, यहीं से आपको गोलाई देना है। और आर्म होल की गोलाई के लिए कोने पर इंच टेप रखकर 1 इंच पर फ्रंट पार्ट के लिए निशान लगाना है और 1.5 यानी 1.5 इंच पर बैक के लिए निशान लगाना है। अब है सीना। तो सीने का निशान तो हम आर्म होल की जगह ही लगा लेंगे। कमर के निशान के लिए अगर आपकी कम हाइट है तो आप 13.5 पर निशान लगाएंगे। अगर आपकी हाइट मीडियम है तो आप 14.5 पर लगाएंगे, और अगर आपकी हाइट ज्यादा है तो आप 15.5 पर लगाएंगे। ठीक है, तो मैंने बता दिया आपको कैसे लगाना है। उसके बाद हिप का निशान में भी ऐसा ही है। कम हाइट है तो 19.5 पर लगाना, नॉर्मल है मीडियम तो 20.5 पर, और ज्यादा हाइट है तो 21.5 यानी 21.5 पर आपको निशान लगाना है।
अब है सीने का निशान, ये है चेस्ट। तो चेस्ट के निशान के लिए जो भी आपने निकाला है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीने का चौथा हिस्सा प्लस हाफ इंच लूजिंग, तो ऐसे ही हमने सीने का चौथा हिस्सा किया और हाफ इंच लूजिंग दी, तो हमारा कितना आया, 9.5 इंच आया। ठीक है, अब 9.5 में हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन प्लस कर देंगे तो हमारा 11 इंच हो जाएगा। तो आपको 1.5 इंच सिलाई मार्जिन जरूर लेना है लूजिंग के बाद। ठीक है, अब वेस्ट राउंड का मार्क करेंगे यानी कमर की गोलाई का। तो देखिए मैंने फॉर्मूले के हिसाब से आपको बता दिया है कि कमर 32 थी, उसका चौथा हिस्सा 8 आया, प्लस उसमें आधा इंच की लूजिंग लेकर 8.5 आया। अब इस 8.5 में हमें कुछ नहीं करना है, बस 1.5 इंच सिलाई मार्जिन का ऐड कर देना है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 10 इंच हो जाएगा। ऐसे ही हिप का भी हमने 4th पार्ट प्लस हाफ इंच लूजिंग ली तो हमारा 11 इंच आया। इस 11 इंच में हमें 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ऐड कर देना है, तो हमारा कितना हो गया, 12.5 इंच। आप 2 इंच भी सिलाई मार्जिन यहाँ पर ले सकते हैं। अब है फॉर्मूला चेस्ट वेस्ट हिप, सीना कमर और सीट का। इसका जो फॉर्मूला है वो सीने का चौथा हिस्सा प्लस 0.5 यानी हाफ इंच लूजिंग प्लस 1.5 इंच सिलाई मार्जिन, तो ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। शोल्डर का रहेगा, शोल्डर का आधा, जैसे 15 है तो उसका आधा कितना हुआ, 7.5 हो गया। कुछ भी प्लस नहीं, कुछ भी माइनस नहीं। और इसमें एक चीज ध्यान रखें, पाकिस्तानी कुर्ती के लिए नाप टाइट ना ले। जैसे आप नॉर्मल कुर्ती या ब्लाउज फिटिंग वाली बनाते हैं तो बिल्कुल टाइट नाप लेते हैं, ऐसा टाइट नाप नहीं लेना है। हल्का सा 1 इंच का लूज लेते हुए ही नाप आपको लेना है। टोटल जो है मेन पाकिस्तानी कुर्ती में आपको यही ध्यान रखना है कि ये कुर्ती लूज होती है, इसका गला ज्यादा बड़ा नहीं होता है और इसमें शोल्डर फुल रखने होते हैं। ये 3-4 बातें मेन इसमें इम्पोर्टेंट है कि इसमें आपको लूजिंग ज्यादा देना है क्योंकि ये ढीली ढाली होती है। कंधी पूरी रखना है, ठीक है, क्योंकि ये पूरी लूज, नेक हमारे छोटे रहेंगे तो शोल्डर हमें फुल रखना है और गले दोनों छोटे रहेंगे। ये मेन आपको ध्यान रखना है। और नाप लेते हैं, ऐसा टाइट नाप नहीं लेना है, हल्का सा 1 इंच का लूज लेते हुए ही नाप आपको लेना है। तो ये हमारी थ्योरी और ड्राफ्टिंग दोनों कंप्लीट हो गई है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस तरह से, ये देखिए। तो ये थी आज की वीडियो, ये मैंने पाकिस्तानी कुर्ती की ड्राफ्टिंग और थ्योरी आप सभी के साथ शेयर की। अगर आप पाकिस्तानी बाजू की भी कटिंग सीखना चाहते हैं ड्राफ्टिंग और थ्योरी के साथ तो आपको नीचे कमेंट कर देना है, तो मैं उस पर भी वीडियो ले आऊंगी और इसकी कटिंग की वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।